क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सवाल हमारे मन में बहुत बार आता है, लेकिन इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। और हम जानते भी हैं कि इस सवाल का जवाब मिलना इतना आसान भी नहीं होगा। इस ब्रह्मांड से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुनने के बाद उन पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई है, यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में बंद था, जिसके फटने के बाद ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तो आखिर ये धमाका अपने आप हुआ, और अगर हुआ तो सब चीजें इतने सटीक तरीके से ठीक जगह कैसे पहुंच गईं? उदाहरण के तौर पर धरती का सूर्य के चक्कर लगाना, हमारे सौरमंडल की तरह और भी सौरमंडल का मौजूद होना, वहीं हमारी आकाशगंगा की तरह और भी आकाशगंगाओं का इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद होना, ये सब सिर्फ एक बिंदु में था। सुनने में काफी अजीब लगता है। इसी तरह से जब इस ब्रह्मांड में चीजें एक से ज्यादा संख्या में मौजूद है तो जीवन क्यों नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कहीं दूर दूसरा जीवन मौजूद है, और अगर है तो क्या उन्हें हम कभी मिल भी पाएंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का नीड टू नो पर। अभी तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर जितनी भी खोज हुई है, उन्हें कल्पना कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पक्के तौर पर ये कोई भी नहीं जानता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। बिग बैंग कागजों तक तो ठीक लगता है, लेकिन अगर इसको हकीकत में देखा जाए तो ये बात नामुमकिन सी लगती है कि एक बिंदु से एक अनंत ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है जो अभी भी फैल रहा है। और अगर ये वाकई में ही सच है तो जीवन सिर्फ धरती पर ही क्यों है? सवाल ये है कि अगर कहीं दूर ब्रह्मांड में जीवन मौजूद है तो उसे हम मनुष्य अभी तक क्यों नहीं ढूंढ पाए, या ये कहें कि वो एलियन प्रजाति अभी तक हमें क्यों नहीं ढूंढ पाई है। कई बार हम सभी ने ये सुना होगा कि कुछ लोगों ने यूएफओ को देखा है, और हम कभी कभी ये भी सुनते हैं कि अमेरिका एरिया 61 में एलियंस को पकड़कर उन पर परीक्षण करता है। तो क्या ये सभी बातें सही है? क्योंकि अगर किसी दूसरे ग्रह से एलियन धरती पर आते तो वो कई और लोगों को भी दिखाई देते। वहीं अगर अमेरिका एलियंस को पकड़कर उन पर परीक्षण करता है तो इसका मतलब ये है कि पकड़े गए एलियंस काफी विकसित होंगे, जिन्होंने धरती पर जीवन का पता लगाया होगा, और उनके पास उन्नत तकनीक भी मौजूद होगी। क्योंकि मनुष्य के हिसाब से पूरे सौरमंडल में और यहाँ तक कि हमारे सौरमंडल से बाहर भी अभी तक जीवन नहीं मिला है। तो हो ना हो ये पकड़े गए एलियंस काफी दूर से आए होंगे, और इतनी दूर तक इतनी जल्दी धरती तक पहुँच जाना कोई आसान बात नहीं है। ये सभी बातें इस ओर इशारा करती है कि इनकी तकनीक हमसे काफी आगे होगी। और वहीं अगर सही में अमेरिका ने एलियंस को पकड़ा है तो उनको ढूंढते हुए अभी तक दूसरे एलियन धरती पर क्यों नहीं आए हैं? होने को कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद हमारे लिए एलियनों को ढूंढना या फिर एलियनों को हमें ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। एलियनों से संपर्क करने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक काफी सालों से कर रहे हैं। एक शोध में ये पाया गया है कि हो सकता है कि एलियनों से संपर्क करने में हमें लगभग 4 लाख साल का समय लग जाए, और किस्मत ज्यादा अच्छी रही तो शायद एलियनों से संपर्क करने में हमें 2000 साल का समय लग जाएगा। एलियनों से संपर्क करने में सबसे बड़ी अड़चन है मनुष्य का जीवन काल। जिस तरीके से हम धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे ये संभव है कि एलियनों से संपर्क होने से पहले मंगल ग्रह की तरह ही हमारी धरती का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई एलियन प्रजाति हम तक पहुंचेगी भी तो शायद उन्हें हमारे अवशेष ही मिलेंगे। दूसरी ओर अभी हमें ये भी नहीं पता है कि कितने स्थलीय ग्रह जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं। अभी तक हमारे सौरमंडल से बाहर एक ग्रह मिला है जहाँ जीवन की होने की संभावनाएं है, और इस ग्रह को दूसरी धरती भी कहा जाता है। लेकिन ये ग्रह भी हमसे 1800 लाइट ईयर दूर है, यानी कि रोशनी की गति से चलने पर भी हमें इस ग्रह तक पहुंचने में लगभग 1800 साल लग जाएंगे। और हाल फिलहाल में लाइट की गति से चलने के लिए हमारे पास कोई भी तकनीक मौजूद नहीं है। तो मुमकिन है कि जब तक हम इस ग्रह तक पहुंचे, इस पूरे ग्रह पर से जीवन समाप्त हो चुका होगा। हो सकता है कि अगर धरती पर एलियन पकड़े गए हैं तो शायद उन्हें भी धरती तक पहुंचने में कई साल लगे होंगे, और मुमकिन है भविष्य में उनको ढूंढते हुए भी और एलियन धरती तक पहुंच जाएं। इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी खोज होना अभी बाकी है, और कौन जानता है कि एलियन हमसे बात करना चाहते भी हैं। लेकिन ये मान लेना कि इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर ही जीवन मौजूद है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार जल्द ही मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।